जय श्री राधे कृष्णा साथियों, ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की हम मंगल कामना करते हैं। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, बच्चों को प्यार करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को कजली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कजली तीज यानी जिसे बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, तीजा भी कहा जाता है, भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हरितालिका तीज, हरियाली तीज के समान ही कजली तीज भी सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए मनाया करती हैं। सभी सुहागन महिलाओं को कजली तीज का काफी समय से इंतजार रहता है। जितनी भी कुंवारी कन्याएं हैं, यदि उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो वो अपने लिए वर की कामना करते हुए, सुंदर सुशील वर की कामना करते हुए कजली तीज के व्रत पूजा को किया करते हैं। आज की इस वीडियो में कजली तीज कब है, उसके पूजन की विधि क्या है, उसका महत्व क्या है और कजली तीज की कथा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सब मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो झटपट प्रारंभ करते हैं वीडियो। कजली तीज। कजली तीज भादों के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस बार कजली तीज 6 अगस्त दिन गुरुवार को है 2020 में। कजली तीज के दिन सभी सुहागन महिलाएं सज धज के पूरे दिन ईश्वर की प्रार्थना करते हुए अपने व्रत को सच्चे मन से किया करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए किया करती हैं। लड़कियां इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति हेतु किया करती हैं। पूजन के लिए जो महिलाएं हैं वो बहुत सारा सामान एकत्रित करती हैं, जिसमें कि रोली है, कुमकुम है, चंदन है, पुष्प है, फल है, नीम की टहनी है, एक सुंदर सी चुनरी होती है, जल हो गया और सत्तू हो गए, घर में बने हुए पकवान हो गए, ये सब चीज़ें लिया करती हैं। और कजली तीज में ये भी मान्यता है कि आटे की 7 लोई बनाई जाती हैं, जिनमें गुड़, घी, मेवा आदि डाला जाता है और वो गाय को खिलाई जाती हैं। पूजन विधि में सर्वप्रथम एक छोटे से तालाब का निर्माण किया जाता है, चाहे वो गोबर से बनाए या मिट्टी से बनाए। इस तरह का तालाब बनाया जाता है जिसमें से आपका जल बाहर ना निकले। फिर उसके बाद उसमें एक नीम की टहनी रखी जाती है। नीम की टहनी के ऊपर एक सुंदर सी चुनरी उड़ाई जाती है तीज माता के नाम की। और फिर उसका जो कलश होता है उसके ऊपर कलावा बांधा जाता है। उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं कलश के ऊपर, और उसमें जो फूल होते हैं, अक्षत होते हैं, सब कुछ उसको अर्पण किया जाता है। तालाब के किनारे पर जो सुहागन महिलाएं हैं वो 7 डॉट लगाती हैं, हल्दी के, कुमकुम के और मेहंदी के। और जो कुंवारी कन्याएं हैं वो 16 डॉट लगाती हैं। मान्यता ये है कि उसके बाद उनका विवाह जल्दी ही निश्चित भी हो जाता है। इसी प्रकार सारे फल, फूल, मिष्ठान, सत्तू आदि अर्पण करने के पश्चात माँ से प्रार्थना की जाती है, हे तीजा माँ, मैंने आपका व्रत किया है, पूरे विधि विधान से व्रत किया है, आप मेरे इस व्रत को संपन्न करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। इस तरह करते हुए इस व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में पति की पूजा करने की भी मान्यता है कि शाम के समय पति यदि स्वच्छ वस्त्र पहने और सिर पर उनका कोई रुमाल इत्यादि ढक दी जाती है, तिलक करके उनकी आरती की जाती है, ऐसी भी मान्यता है। तो प्रारंभ करते हैं कजली तीज की कथा। इस कथा को सुनना इस व्रत में अत्यंत अनिवार्य होता है। पूजन करने के बाद कथा आपको अवश्य ही सुननी है। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख रही हैं तो भी कजली तीज की कथा अवश्य ही आपको सुननी चाहिए। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके 4 पुत्र थे और 4 ही उसकी पुत्र वधू थीं। जो 3 पुत्र वधू थी वो अच्छे संपन्न घरों से थी, लेकिन जो छोटे बेटे की बहू थी, चौथी पुत्र वधू थी, वो एक गरीब परिवार से थी, या ये कह सकते हैं कि उसका मायका ही नहीं था, कोई उसके मायके से आता जाता नहीं था। तो इस कारण उसकी जो जेठानियां थी वो अक्सर उसको चिढ़ाया करती थी। एक बार कजली तीज का समय आया तो जो तीनों बहुएं थी उनके घर से बहुत सारा सामान आया, सत्तू आए, लड्डू आए, साड़ी आई, श्रृंगार का सामान आया, बहुत सारा सामान उनके घर से आया। लेकिन जो छोटी बहू थी उसके घर से कुछ भी नहीं आया। वो बहुत परेशान थी। बहुत परेशान होकर वो रात को लेटने लगी। उसके पति ने कहा, आज तुम इतनी दुखी क्यों हो? उसने कहा, कजली का व्रत आ रहा है, कल मेरा कजली का व्रत है, कजली माता का व्रत है, लेकिन मेरे पास कोई भी सामान नहीं है क्योंकि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया। मेरे को कहीं से भी आप सत्तू ला कर दो, मैं कजली माता की पूजा करूंगी। उसके पति ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। ऐसा कहकर वो सो गया, लेकिन अगले दिन भी वो सत्तू नहीं लेकर आया।
अब उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा निराश हो गई, दुखी हो गई कि मैं कजली माता की पूजा छोड़ भी नहीं सकती, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरे पति मेरे लिए सत्तू लेकर नहीं आए हैं। उन्होंने अपने पति से बहुत विनय निवेदन किया। तो रात को ही उसका पति घर से चला गया। वो सोचने लगा मैं इसके लिए सत्तू कहाँ से लाऊं। चलते चलते उसके दिमाग में एक विचार आया कि एक बनिए की दुकान उसको लगे कि थोड़ी सी खुली है। उसने सोचा बनिए की दुकान में मेरे को सत्तू बनाने का सारा ही सामान तो मिल जाएगा, क्यों ना मैं बनिए की दुकान में चला जाता हूँ। वो बनिए की दुकान में चला गया। वहाँ पर उसने चने का आटा ले लिया, घी ले लिया, गुड़ ले लिया, सब पीस के उसने उसके लड्डू तैयार किए 1.25 किलो और अपने घर को चल पड़ा। उतनी ही देर में बनिए के नौकर की आंख खुल गई। उसने मालिक को जगाया और बोला कि ये व्यक्ति दुकान से चोरी करके जा रहा था। तो जो दुकान का मालिक था उसने पूछा कि तुम दुकान से क्या चुरा कर ले जा रहे थे। व्यक्ति ने सारी बात सच सच बता दी। मेरी पत्नी निर्धन परिवार से है, आज उसका कजली माता का व्रत है, उसके पास सत्तू नहीं थे पूजन के लिए, इसलिए मैं आपकी दुकान में वो सारा सामान मिल गया जिससे कि सत्तू बनते थे, लड्डू बनते थे, वो मैंने बना लिए हैं 1.25 किलो, और आप देख लीजिए मैं इसके अलावा आपकी दुकान से और कुछ भी लेकर नहीं जा रहा हूँ। जब मालिक ने देखा तो उसकी पोटली में उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। मालिक ने कहा कि तुम बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम्हारे धर्म पिता आज तुम्हारे लिए कजली माता की पूजा का सारा सामान भिजवाएंगे। प्रातःकाल ही जो बनिया सेठ था उसने उसके घर में सुंदर सी साड़ी, श्रृंगार का सभी सामान और कजली माता के पूजन का सारा सामान सत्तू सहित भिजवा दिया और उससे कहा कि अब आप सदैव बेफिक्र होकर इस व्रत को करना, क्योंकि तुम्हारा धर्म पिता अब तुम्हारे साथ है जो तुम्हारे लिए सामान भिजवाया करेगा। जिस प्रकार कजली माता ने उसकी मदद करी, उस प्रकार कजली माता सबकी मदद करें, सब सुहागनों के व्रत को पूर्ण कराएं और उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। कहने और सुनने वाले दोनों के लिए कजली माता सदा शुभ हो, सदा फलदायी हो, सबका सुहाग बनाए रखें, सुहागवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित वर प्रदान करें। ऐसी हमारी भी मन से इच्छा है और कजली माता से प्रार्थना है, जो भी इस कथा को कह रहा है, सुन रहा है, उसकी सारी मनोकामना कजली माता पूरी करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखें पर लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।